आज की वीडियो में हम जानेंगे HP LaserJet M1005 मल्टीफंक्शनल प्रिंटर के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में एक एक डिटेल बताऊंगा, इसकी एक एक सेटिंग के बारे में बताऊंगा, इसमें फोटोकॉपी किस तरह से की जाती है वो भी बताऊंगा। यकीन मानिए इस तरह का वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हो तो इससे संबंधित आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके पास ये प्रिंटर नहीं भी है तो अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तो ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद जब भी आप ये प्रिंटर देखोगे तो आप ये सोचोगे कि इस प्रिंटर के बारे में मुझे सब कुछ पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं पावर केबल इंस्टॉल करना बता देता हूँ। आप प्रिंटर की बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको पावर केबल का एक सॉकेट दिखाई देगा, साथ में यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का बटन भी मिल जाता है। इस बटन की मदद से आप प्रिंटर को ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ में यहाँ पर एक और सॉकेट मिल जाता है, इसकी मदद से आप इस प्रिंटर को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले पावर केबल लगा देते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें पावर केबल लगा देंगे। हमने पावर केबल बिजली में लगा रखी है, सॉकेट में लगा रखी है। तो यहाँ पर जैसे ही ये पावर केबल हम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने ये पावर केबल यहाँ पर ध्यानपूर्वक लगा दी है। पावर केबल लगाने के बाद यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है, आप चाहें तो इस प्रिंटर को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बटन की मदद से। तो यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, तो इस प्रिंटर को आप इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बाकी इस प्रिंटर की बैक साइड में आपको ज़्यादा कोई बटन नहीं दिए हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं दिए। यहाँ पर आपके सामने दो सॉकेट आपको मिलते हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपको एक ऑन ऑफ का बटन मिलता है। सिर्फ इतने ही ऑप्शन आपको बैक साइड में इसमें देखने को मिलते हैं। पावर केबल यहाँ पर लगाने के बाद ये एक और केबल है, इसकी मदद से हम आसानी से यहाँ पर इसे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये केबल यहाँ पर लगाएंगे तो आप ध्यानपूर्वक देखकर यहाँ पर ये केबल इस तरह से लगा दीजिए। उसके बाद आप इसे दूसरी साइड से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद लैपटॉप में ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, उसके बाद आसानी से लैपटॉप या कंप्यूटर में आप चला पाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सेटिंग की कि क्या क्या सेटिंग इसमें आपको मिलती हैं। सबसे पहले ये बटन है हैज कॉपी का, तो इससे आप एक से अधिक कॉपी निकाल सकते हो एक पेज की। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आपने इसमें एक पेज रखा, उसके बाद अगर आप इस पेज की 4 कॉपी निकालना चाहते हो, 5 कॉपी निकालना चाहते हो, 10 कॉपी निकालना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर 10 बार कॉपी बटन को प्रेस नहीं करना होगा। डायरेक्ट आप हैज कॉपी वाला बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप एक से अधिक जितनी बार यहाँ पर आप सेट कर देंगे, जैसे ये 4 कॉपी हमने सेट कर दी, उसके बाद स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो इस पेज की 4 कॉपी निकल जाएगी। तो यहाँ पर हैज कॉपीज बटन का यही इस्तेमाल है, आप इस बटन की मदद से एक पेज की एक से अधिक कॉपी निकाल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरा जो बटन है वो है डार्क एंड लाइटर का, तो इससे आप अपनी फोटोकॉपी को डार्क कर सकते हो और लाइट कर सकते हो। यहाँ पर देखिए एक छोटा सा बिंदु बना हुआ है, इस बिंदु को अगर आप इस तरफ लेके जाते हो तो यहाँ पर आपकी फोटोकॉपी एकदम लाइट हो जाएगी, यानी कि हल्की निकलेगी। अगर इस तरफ इस बिंदु को लेके जाओगे तो आपकी फोटोकॉपी एकदम डार्क हो जाएगी, लेकिन इससे आपकी प्रिंटर की जो स्याही है वो ज़्यादा लगेगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस बिंदु को यहाँ पर कर रखा है, इससे फोटोकॉपी बहुत ही शानदार निकलती है, यानी कि लाइट फोटोकॉपी निकलती है और एकदम साफ दिखाई देती है। अगर डार्क होगी तो ये ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है तो इसमें साफ दिखाई नहीं देगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद है मोर कॉपीज सेटिंग। इस सेटिंग की मदद से आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, यानी रिड्यूस कर सकते हैं और लार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकाल रहे हैं, आधार कार्ड इतना छोटा होता है और अगर आप उसकी पूरे पेज पर फोटोकॉपी चाहते हैं, यानी उसका साइज बड़ा करके फोटोकॉपी चाहते हैं, उसे यानी कि जूम करना चाहते हैं, तो ये आधार कार्ड रखेंगे। उसके बाद यहाँ से आप उसे इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओरिजिनल साइज 100% दिया है, इसके अलावा A4 साइज यहाँ पर लेटर 94, 97 इस तरह से यहाँ पर कुछ साइज ऑटोमेटिक सेट किए हुए हैं। यहाँ पर फुल पेज 91, इसके अलावा 2 पेज पर सीट पे आएंगे, यहाँ पर ये भी दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है 4 पेज पर सीट, यानी कि 4 पेज एक सीट पर आ जाएंगे। तो इस तरह की ये सेटिंग यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टम का, तो यहाँ से आप खुद सेट कर सकते हो कि आप कितना जूम करना चाहते हो या फिर कितना छोटा डॉक्यूमेंट का साइज प्रिंट करना चाहते हो। तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 400 तक कर सकते हो और मिनिमम 25 आप रख सकते हो। तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, जितना बड़ा करोगे उतना ही आपके डॉक्यूमेंट का साइज बड़ा होकर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट का साइज जूम करके फोटोकॉपी निकाल सकते हो। तो यही काम है इस बटन का। अगर यहाँ पर आपके पास कोई छोटा डॉक्यूमेंट है, उसकी अगर आप बड़ी फोटोकॉपी निकालना चाहते हो जूम करके, तो यहाँ पर आप इस सेटिंग की मदद से निकाल सकते हो। कस्टम पर आएंगे, उसके बाद उसका साइज बड़ा करेंगे और कॉपी निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना काम कंप्लीट होने के बाद कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सेटिंग क्लियर हो जाएगी, यानी आपने जो भी काम किया है वो क्लियर हो जाएगा। आपका नॉर्मल मोड में आपका प्रिंटर वापस आ जाएगा। देखिए रेडी लिखा हुआ आ चुका है। अब बात कर लेते हैं मेन्यू बटन की, यानी मेन्यू बटन में आपको कौन कौन सी सेटिंग मिलती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बटन है, इसमें आपको सभी सेटिंग देखने को मिलती है। तो अब एक एक सेटिंग के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मेन्यू बटन को यहाँ पर प्रेस करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है कॉपी सेटअप का। कॉपी सेटअप में आप ओके करेंगे, उसके बाद डिफ़ॉल्ट क्वालिटी आ जाएगा। उसके बाद
यहाँ पर फिर से ओके करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा। इसके अलावा ड्राफ्ट सेटिंग आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने मिक्स्ड आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई फिल्म फोटो निकालना चाहते हैं तो वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं, पिक्चर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग क्वालिटी है। क्योंकि ये प्रिंटर ब्लैक एंड वाइट है इसलिए हम इससे ज़्यादा फोटो वगैरह प्रिंट नहीं करते, टेक्स्ट कॉपी ही प्रिंट निकालते हैं। तो ये टेक्स्ट कॉपी ही इसमें है। उसके बाद कॉपी सेटअप में जो दूसरी सेटिंग है, तो कॉपी सेटअप में आएंगे और दूसरी सेटिंग यहाँ पर डार्क एंड लाइट वाली है। तो यहाँ पर वही डार्क एंड लाइट वाली सेटिंग दी हुई है। अगर आप इस तरफ लेकर जाएंगे इस बिंदु को तो यहाँ पर आपकी फोटोकॉपी डार्क आएगी और इस तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पर लाइट आएगी। यहाँ पर जो इस बटन में डार्क एंड लाइट वाली सेटिंग है वो एक पेज के लिए होती है और मेन्यू बटन में जो सेटिंग होती है वो हर पेज के लिए होती है। तो अगर आप मेन्यू बटन से ये सेटिंग कर देते हो तो हर पेज के लिए वो सेटिंग रहेगी। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो सेटिंग है कॉपी सेटअप में वो है यहाँ पर डार्क एंड लाइट वाली होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग है यहाँ पर है हैज कॉपीज। तो यहाँ पर वही सेटिंग है इस बटन वाली। अगर आप इस बटन से करते हो तो एक पेज के लिए वो सेटिंग रहती है, एक पेज के उतने प्रिंट निकलते हैं। और यहाँ पर अगर आप सेट कर देते हो तो हर बार जब भी आप पेज प्रिंट करोगे तो उतने ही पेज निकलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप मेन्यू बटन में सेट कर देते हो तो वो सेटिंग हर पेज के लिए हो जाती है। उसके बाद कॉपी सेटअप में डार्क एंड लाइट हो गया। उसके बाद हैज कॉपीज हो गया। उसके बाद यहाँ पर रिड्यूस एंड लार्ज वाला सेटिंग यही है। अगर आप इस मेन्यू बटन में ये सेटिंग कर देते हो तो हर पेज के लिए वही सेटिंग हो जाती है। और अगर आप मोर कॉपी सेटिंग में सेटिंग करते हो तो एक पेज के लिए वो सेटिंग रहती है। तो ये वही सेटिंग है। तो यहाँ पर कॉपी सेटअप की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं वही सेटिंग फिर से आ चुकी है डिफ़ॉल्ट क्वालिटी। उसके बाद टेक्स्ट फिल्म वगैरह यहाँ से आप सेट कर सकते हो, वही सेटिंग यहाँ पर दोबारा आ चुकी है। तो चलिए हम इसे कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग है रिपोर्ट की। ये भी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। इसमें आप अलग अलग रिपोर्ट देख सकते हो। पहला है डेमो पेज। तो यहाँ पर डेमो पेज निकालने के लिए आप ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो आपका डेमो पेज प्रिंट आउट होकर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिंट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर डेमो पेज की मदद से आप अपने प्रिंटर की क्वालिटी जांच कर सकते हो कि किस तरह का प्रिंट यहाँ पर निकाला जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर प्रिंटर के बारे में भी कुछ जानकारी दी हुई है तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपने देखा होगा कई बार कई लोग डेमो पेज निकालते हैं तो वो इस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर हमने डेमो पेज निकाल लिया है। उसके बाद हम फिर से रिपोर्ट में आएंगे तो उसके लिए फिर से आपको मेन्यू बटन यहाँ पर प्रेस करना है। उसके बाद कॉपी सेटअप के बाद में रिपोर्ट पे आप आएंगे। उसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर रिपोर्ट सेटिंग में थे। ओके करने के बाद डेमो पेज हमने निकाल लिया। उसके बाद है मेन्यू स्ट्रक्चर। तो इसमें आप अपने प्रिंटर के सारे फीचर के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो इसमें भी 2-3 पेज निकलेंगे। अगर आप चाहें तो ये पेज प्रिंट करके देख सकते हैं। उसके बाद है कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट। तो आप इसमें अपने प्रिंटर की सारी जानकारी निकाल सकते हैं कि आज तक इस प्रिंटर ने कितने पेज प्रिंट किए हैं। तो यहाँ पर आप ओके करेंगे तो ये पेज आपके सामने आ जाएंगे। तो इसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी कि आपके प्रिंटर ने कितने पेज आज तक प्रिंट किए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कितने पेज इस प्रिंटर से स्कैन हुए हैं। इससे आपको यह पता चल सकता है कि ये प्रिंटर कितना पुराना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूज में आएंगे तो यूजेज में आपको यहाँ पर कंप्लीट डिटेल दिखाई जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज तक इस प्रिंटर से कितने पेज टोटल प्रिंट हुए हैं। इसके अलावा कितने पेज यहाँ पर इससे स्कैन किए गए हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कितने पेज यहाँ पर इसमें फंसे हैं यानी कि ख़राब हुए हैं, जाम हुए हैं, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो वो कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो यहाँ पर आप टोटल पेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा कितने स्कैन किए गए हैं, कितने प्रिंट निकाले गए हैं कंप्यूटर से। इसके अलावा यहाँ पर कुछ कोड दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉपी सेटिंग के बारे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर पेपर सेटिंग के बारे में बताया गया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। उसके बाद प्रोडक्ट सेटिंग यहाँ पर बताई गई है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पेज में मिल जाती है। तो अगर आप चाहें तो इस पेज का प्रिंट निकाल कर आप अपने प्रिंटर की कंप्लीट जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं। मोस्टली जो यूज है इसका वो इसमें दिखाया जाता है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाती है कि आज तक ये प्रिंटर कितना चला है, कितना पुराना है और कितने पेज इसने खराब किए हैं, कितने इसे स्कैन किए गए हैं, कितने कंप्यूटर से इसमें प्रिंट निकाले गए हैं और कितनी फोटोकॉपी की गई है। तो ये सब कंप्लीट जानकारी आपको इस पेज में मिल जाती है। उसके बाद अगली सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रिपोर्ट सेटिंग में आएंगे। उसके बाद ओके करेंगे। डेमो पेज हमने निकाल लिया है। मेन्यू स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 2-3 पेज निकलेंगे, आप चाहें तो प्रिंट करके देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रिपोर्ट हमने निकाल ली है, यही पेज निकलेगा। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट सेटिंग है वो डेमो पेज फिर से आ चुका है। तो रिपोर्ट सेटिंग में इतनी ही सेटिंग है। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो यहाँ पर रिपोर्ट के बारे में हमने जान लिया। उसके बाद है सिस्टम सेटअप। तो
ये भी ज़रूरी सेटिंग है। इसमें आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, यानी कि भाषा बदल सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी भाषा तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन कई और भाषाएं हैं, अगर आप चाहें तो चेंज करके देख सकते हैं। उसके बाद अगली है पेपर सेटअप। इसमें आप पेपर सेटअप कर सकते हैं, जैसे पेपर का साइज सेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर कई सेटिंग दी हुई है। तो पेपर सेटअप में आपको A4 साइज मिल जाता है, लीगल मिल जाता है, लेटर मिल जाता है। तो ये साइज आप सेट करके यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सेटिंग है इसमें ज़्यादातर यहाँ पर A4 साइज ही सेट रखा जाता है, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद अगली सेटिंग की बात करें तो सिस्टम सेटअप में आएंगे। लैंग्वेज हमने जान लिया है, पेपर सेटअप हमने देख लिया। उसके बाद है प्रिंट डेंसिटी। इसमें आप अपने पेपर की प्रिंट डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। अगर साधारण भाषा में बताऊँ तो आप डार्क एंड लाइट कर सकते हैं। अगर 5 तक करेंगे तो यहाँ पर आपका पेज डार्क आएगा, अगर 3 पे सेट रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मल सेटिंग है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप डार्क एंड लाइट वाली सेटिंग जानते हैं तो इसके बारे में आपको जानने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलिए बात लेते हैं अगली सेटिंग की। तो यहाँ पर फिर से सिस्टम सेटअप में आएंगे, ओके करेंगे। लैंग्वेज के बारे में जान लिया है, पेपर सेटअप के बारे में जान लिया है, प्रिंट डेंसिटी के बारे में जान लिया है। उसके बाद फिर से लैंग्वेज आ चुका है, तो इसका मतलब इसमें इतनी सेटिंग है। उसके बाद अगली सेटिंग पे चलते हैं। उसके बाद है सर्विस। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है, उस पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर है रीस्टोर डिफॉल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अगर आपसे कोई भी सेटिंग खराब हो जाती है, मान लीजिए आप अपने प्रिंटर की सेटिंग कर रहे हो और यहाँ पर आपके प्रिंटर की सेटिंग बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, तो आप सर्विस में आएंगे, रीस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक करेंगे और 2 बार ओके करेंगे तो आपकी जो प्रिंटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो यहाँ पर हो जाएगी। यानी कि जिस तरह से कंपनी की सेटिंग आती है वही सेटिंग आपके सामने हो जाएगी। उसके बाद सर्विस में है क्लीनिंग मोड। ये मोड ज़्यादातर प्रिंटर को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप ओके प्रेस कर देते हो तो यहाँ पर आपके प्रिंटर के अंदर एक पेज जाता है, वो धीरे धीरे प्रिंट होकर आता है, यानी साफ करता हुआ आता है। तो ये क्लीनिंग मोड है। उसके बाद है लेस पेपर कोर। ये कोई इंपॉर्टेंट सेटिंग नहीं है, ज़्यादा यूजेबल नहीं है। उसके बाद ये भी एक सेटिंग है जो कंप्यूटर सेटिंग है, ये भी एक कंप्यूटर सेटिंग है, तो ज़्यादा यूजेबल नहीं है अगर आप इस प्रिंटर को नॉर्मल यूज़ करते हो तो। उसके बाद रीस्टोर डिफॉल्ट आ चुका है। इसका मतलब इस प्रिंटर में इतनी सेटिंग है जिनके बारे में लगभग मैंने आपको बता दिया है। अब आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको इसमें पेज डालना है तो वो भी बहुत ही सरल प्रोसेस है। आप पेज लेंगे, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे, उसके बाद इस तरह से रख देंगे, तो ये पेज आप इस तरह से डाल सकते हैं। ज़्यादातर इस प्रिंटर में A4 साइज़ के पेज ही यूज़ किए जाते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि इसमें आप फोटो कॉपी किस तरह से करोगे। पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल पेज की। तो जो नॉर्मल पेज है उसमें आपको फोटो कॉपी किस तरह से करनी है, तो इसे उठाएंगे। उसके बाद जो कांच बना हुआ है, कांच लगा हुआ, इस कांच के ऊपर आपको इसको रख देना है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये जो नंबर है वो आपको बटन की साइड में रखने हैं। तो यहाँ पर ये नंबर है, आप देख सकते हैं, इन नंबर को आपको बटन की साइड में रखना है। तो यहाँ पर इस नंबर को मैंने यहाँ पर इस बटन के साइड में रख दिया, यानी कि जो इसके ऊपर का सिरा है वो बटन की साइड में रखना है। उसके बाद आपको कॉपी बटन प्रेस करना है। जैसे कॉपी बटन प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर इसका प्रिंट आउट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं प्रिंट आउट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सीधा प्रिंट आउट आया है। तो हमने यहाँ पर इन नंबरों को, इस पेज को बटन की साइड में रखा था, इसलिए यहाँ पर इसका सीधा प्रिंट आउट आया है। तो ये आप इस तरह से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक पेज की 4 या 5 कॉपी निकालना चाहते हो, 10 कॉपी निकालना चाहते हो, तो उसके लिए आप हैज कॉपी वाला बटन इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आप यहाँ पर कॉपी सेट करेंगे। आपको जितनी भी कॉपी निकालनी है, 5, 6, 10, 15, वो कॉपी आप यहाँ पर सेट करेंगे। उसके बाद कॉपी बटन एक बार आप प्रेस करेंगे तो उतनी कॉपी निकलेगी। तो यहाँ पर हमने 2 सेट कर दिया है। उसके बाद स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 2 कॉपी आ जाएगी। इसके लिए आपको बार बार कॉपी बटन प्रेस नहीं करना होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 कॉपी लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब हमारे पेज हमने जो भी प्रिंट किया उसकी 2 कॉपी यहाँ से आएगी। तो आप यहाँ पर हैज कॉपीज बटन की मदद से आप यहाँ पर एक पेज की 5, 7, 10, 15 जितनी चाहें कॉपी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको बार बार कॉपी बटन प्रेस नहीं करना होगा। तो यहाँ पर आपको मैंने हैज कॉपीज बटन का इस्तेमाल करके भी दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कॉपी आ चुकी है। उसके बाद चलिए जान लेते हैं कि आधार कार्ड की कॉपी आप किस तरह से निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 साइड होती है और दिक्कत होती है प्रिंट करने में बहुत सारे लोगों को। तो सबसे पहले कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने सेटिंग कर रखी है वो क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपने जो नीचे वाले जो 3 बटन है, यहाँ पर ये जो 3 बटन है, इनमें अगर जो भी सेटिंग कर रखी है वो अगर आप कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो क्लियर हो जाएगी, आपका प्रिंटर नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस तरह से प्रिंट निकाल लिया। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको जो सीधी साइड है वो बटन की तरफ रखनी है और यहाँ पर कॉपी बटन प्रेस कर देना है। उसके बाद आसानी से इसकी फोटोकॉपी आ जाएगी। उसके बाद आधार कार्ड की यहाँ पर बात करें तो आधार कार्ड लेते हैं। आधार कार्ड में आपको क्या ध्यान रखना है फोटोकॉपी निकालते समय, यहाँ पर जो व्यक्ति का सर है यानी कि फोटो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड में एक फोटो दी हुई होती है।
इस फोटो में व्यक्ति का जो सर है वो आपको बटन की साइड में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस व्यक्ति की फोटो में जो सर है वो बटन की साइड हम रखेंगे। तो यहाँ पर इस फोटो को हम बटन की साइड में रखेंगे, व्यक्ति का सर बटन की साइड में रखेंगे, ये समझने में आपको सरल होगा। इसके अलावा अगर आप आधार कार्ड को बटन की साइड में ऊपर की साइड रखते हैं तो यहाँ पर पेज के ऊपर की साइड फोटोकॉपी आएगी। अगर नीचे की साइड रखते हैं यहाँ पर तो पेज के नीचे की साइड में फोटोकॉपी आएगी। तो हम यहाँ पर ऊपर की साइड में अपने हिसाब से रख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसको रखेंगे, उसके बाद स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने आधार कार्ड की कॉपी आ जाएगी। आपको यहाँ पर इंतज़ार करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड की कॉपी सही तरीके से आई है। उसके बाद आपको ये पेज फिर से लगाना होगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से बता देता हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने आधार कार्ड की कॉपी आएगी। तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। इस तरह से पेज लेंगे और यहाँ पर इस तरह से फिर से कॉपी लगा देंगे, यानी कि व्यक्ति का जो सर है वो भी आगे की तरफ रखेंगे दूसरी साइड से आधार कार्ड की कॉपी निकालने के लिए। तो इस तरह से आपको उसी तरीके से आपको लगा देना है। पेज इस तरह से लगाने के बाद आपको यहाँ पर इससे फिर से उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड को उठाना है। आधार कार्ड को उठाते वक्त आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड को आपको इस तरफ, अगर आप आधार कार्ड को रख देते हो तो आपको गलत हो जाएगा। आपको इस तरह से आधार कार्ड उठा के इस तरह से फोर लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फोटो आपके सामने आ चुकी है। इस बार भी व्यक्ति का जो सर है वो बटन की साइड ही रहेगा। आपको इस बात का मुख्य तौर से ध्यान रखना। अगर आप इस तरह से कर देते हो तो आपकी फोटोकॉपी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो फोटो का जो सर है, व्यक्ति का जो सर है वो बटन की साइड में रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस तरह से यहाँ पर आधार कार्ड को रखा है बैक साइड की फोटोकॉपी लेने के लिए। तो हम यहाँ पर नीचे की साइड रखेंगे क्योंकि ऊपर की साइड हम यहाँ पर रख चुके हैं पहले। तो अगर ऊपर की साइड रखेंगे तो यहाँ पर उसी आधार कार्ड पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर नीचे की साइड रखना है। जितना इधर उधर आप करोगे उसी हिसाब से पेज पर प्रिंट आएगा। तो उसके बाद स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो उसी पेज को हमने दोबारा लगा दिया है। उसके बाद उसी पेज पर यहाँ पर आधार कार्ड की कॉपी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से आधार कार्ड की कॉपी निकालते समय ध्यान रखना है। तो अगर आप ये ध्यान रखोगे तो आपकी आधार कार्ड की कॉपी 100% सही आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार कार्ड की कॉपी आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको चलिए पेज भी दिखा देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम सही तरीके से यहाँ पर कॉपी आई है। तो यहाँ पर आधार कार्ड की एक सही कॉपी आ चुकी है। तो इस तरह से आप आधार कार्ड की कॉपी यहाँ पर इसे निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक बैंक डायरी की किस तरह से आप कॉपी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक बैंक डायरी है। तो इस बैंक डायरी को लेंगे। इसमें ज़्यादा सोचने वाली कोई बात है नहीं। इसमें यहाँ पर जो नंबर दिए हैं इनको आप बटन की साइड में रखेंगे, यानी कि सीधा आप बटन की साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर सही फोटोकॉपी इसकी आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने बैंक डायरी को रख दिया है। तो यहाँ पर इसमें आपको बैंक डायरी को इस तरह से रखना है। आप देख लीजिए ध्यानपूर्वक। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को पॉज करके या वीडियो को दोबारा चला के देख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक डायरी की कॉपी आ जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक डायरी की कॉपी आ चुकी है। तो बैंक डायरी की कॉपी निकालना बहुत ही सरल है और साधारण पेज की कॉपी निकालना भी बहुत ही सरल है। आप यहाँ पर देख सकते हो कॉपी इस तरह से आप बैंक डायरी रखेंगे और कॉपी निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर राशन कार्ड को प्रिंट करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। तो चलिए मैं बता देता हूँ कि राशन कार्ड का प्रिंट आउट किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर भी जो व्यक्ति का फोटो है, व्यक्ति का जो सर है वो बटन की तरफ रखेंगे और इस तरह से आधार कार्ड को रख देंगे। जितना ऊपर रखेंगे वो पेज के ऊपर की साइड प्रिंट आएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कॉपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राशन कार्ड का एक साइड का प्रिंट आउट आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको वेट करना है। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ कि दूसरी साइड से आप प्रिंट आउट किस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पर राशन कार्ड की एक साइड से प्रिंट आउट आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राशन कार्ड की एक साइड से प्रिंट आउट आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, उसी तरीके से ये पेज उठाना है और उसी तरीके से आपको ये लगा देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे की तरफ करके आपको इसी तरीके से आपको आधार कार्ड में और इसी तरीके से राशन कार्ड में लगा देना है। पेज वापस लगा दिया। उसके बाद दूसरी साइड से प्रिंट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर राशन कार्ड को उठाएंगे, राशन कार्ड की दूसरी साइड इस तरह से ओपन करेंगे। उसके बाद उसी तरीके से आप इनकी जो सीधी साइड है वो बटन की तरफ रख देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो सीधी साइड है वो बटन की तरफ रहेगी और यहाँ पर इस बार नीचे की साइड रखेंगे क्योंकि ऊपर की साइड हमने प्रिंट निकाल लिया है। तो इस बार नीचे की साइड रखेंगे। तो यहाँ पर नीचे की साइड हमने रख दिया। आप देख सकते हैं जो सीधी साइड है वो बटन की तरफ है। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद इसे रखेंगे। उसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने राशन कार्ड का एक सही प्रिंट आउट आ जाएगा। यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का प्रिंट आउट हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से यही तरीका अपनाते हो तो यहाँ पर आपके सामने सही प्रिंट आउट आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो राशन कार्ड का सही प्रिंट आउट आ चुका है। तो इस तरह से आप राशन कार्ड का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इस प्रिंटर की कार्ट्रिज निकालना चाहते हो, अगर बाई चांस इसमें कोई पेज फंस जाता है तो वो किस तरह से निकालोगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए बहुत ही सरल सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिया हुआ होता है। चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ से पकड़ेंगे इसे। यहाँ पर देखिए एक छोटा
छोटा सा बटन दिया हुआ है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पर एक बटन है, इस बटन को आपको क्लिक करना है। इस बटन को यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद इस तरह से उठाएंगे। इस तरह से उठाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए कार्ट्रिज दिखाई दे रही होगी, आपको इस कार्ट्रिज को इस तरह से यहाँ पे पकड़ना है और ऊपर से इस तरह से उठा लेना है। तो यहाँ पर ये कार्ट्रिज आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर ड्रम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये कार्ट्रिज आ चुकी है। अगर कार्ट्रिज को रिफिल करवाना हो तो रिफिल करवा सकते हो, बाकी इसके बारे में मैं एक कंप्लीट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। उसके बाद अगर यहाँ पर कोई पेज फंस जाए तो उस पेज को यहाँ से आपको निकाल लेना है। इस तरह से पेज को निकालने के बाद फिर से कार्ट्रिज को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर ये साइड ऊपर की साइड रखेंगे, थोड़ा सा कार्ट्रिज को झुकाएंगे और इस तरह से कार्ट्रिज को फिर से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा जोर दे देंगे तो कार्ट्रिज इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद फिर से प्रिंटर को यहाँ पर सेट कर देंगे तो यहाँ पर प्रिंटर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन हो रहा है। उसके बाद जैसे ही रेडी लिखा हुआ आएगा आपका प्रिंटर कंप्लीट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर कार्ट्रिज निकाल सकते हो। अगर कोई पेज फंस गया है तो प्रिंटर को क्लियर कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पर आपको इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जो केबल है जो हमने लगाई थी पीछे की साइड वीडियो के शुरू में, वो केबल आपको कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास अभी लैपटॉप है, तो चलिए हम इस लैपटॉप में इसे लगा लेते हैं। उसके बाद लैपटॉप या कंप्यूटर में किस तरह से इसका ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद किस तरह से आप इसकी सेटिंग करेंगे, उसके बाद किस तरह से इससे पेज स्कैन करेंगे और क्या क्या सेटिंग है इसमें, वो भी मैं चलिए आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इसे इस तरह से लगाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करेंगे, उसके बाद किस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल करना है, किस तरह से पेज स्कैन करना है और क्या क्या सेटिंग आपको इसमें कंप्यूटर में देखने को मिलती है